अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज हमने आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर डीएनए के बारे में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं और न्यूक्लियर एसिड के बारे में भी अच्छे से हमने इसका इंट्रोडक्शन जो भी था डिस्कस कर लिया था। बट हम लोग आज आरएनए राइबो न्यूक्लिक के बारे में, एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जो राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर इसका देखा जाए कि राइबो निकाल लिया जाए तो इसके अंदर हमने देखा, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके अंदर राइबोज शुगर जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो होती है C5H10, H का 10 और O5 रे राइबोज शुगर होती है। एंड इसका ये फॉर्मूला। एंड देन इसके अंदर जो आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ये फोल्ड होती है। इसके अंदर डबल हेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अंदर आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजन बेस होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गुआनिन, यूरेसिल, एडेनिन एंड साइटोसिन। ये जिस प्रोसेस को सिंथेसाइज किसके साथ करती हैं, डीएनए के साथ एक प्रोसेस, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, ऐसे आरएनए जो सिंथेसाइज करे डीएनए के साथ, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आगे टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है मेन टाइप जो है मैसेंजर आरएनए, जो अब्रीविएटेड करती है मैसेंजर आरएनए से। सेकंड जो है ट्रांसमिट आरएनए। थर्ड जो है राइबोसोमल आरएनए। ये जितनी भी टाइप्स है सिंथेसाइज करती हैं डीएनए के न्यूक्लियस के साथ और मूव फ्रॉम किसके अंदर करती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये परफॉर्म करती हैं अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस। देन हम मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करें। मैसेंजर आरएनए जो है वो एक जेनेटिक मैसेज ये इंडिकेट करता है अपने नाम के साथ। ये टेक्स्ट क्या करता है, यानी मैसेंजर आरएनए जितने भी जेनेटिक उनसे मैसेज लेता है न्यूक्लियस से, और फिर बाद में जितने भी राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होते हैं उन्हें फॉर्म करता है एक पार्टिकुलर प्रोटीन्स के अंदर। इसी तरह मैसेंजर आरएनए की बात कर लें, क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है डीएनए के राइबोसोम को, और इसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बताते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल को। और इसकी जो कुछ टाइप्स होती हैं ये कंसिस्ट होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड वेरिएबल लेंथ के अंदर, और ये डिपेंड्स, इसका साइज होता है ऑफ द जीन एज वेल ऑफ प्रोटीन की जितना ही साइज होता है, और ये भी मैसेज जो है वो टेक करता है। फॉर एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल अगर देख ली जाए कि जितने भी प्रोटीन ऑफ मॉलिक्यूल हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर 1000 जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर 1000 जो है प्रोटीन है। 1000 प्रोटीन कैसे मीन्स कि ये कि जो एक अमाइनो एसिड्स होता है उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर अमाइनो एसिड 1000 होंगे तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर एक अमाइनो एसिड है यानी 1000 अमाइनो एसिड हैं, बट उसके अंदर एक अमाइनो एसिड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, तो अगर 1000 है तो उसे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएंगे 3000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। विल लेंथ हैव इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए के अंदर जो अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स की टोटल लेंथ होगी वो होगी 3000। और इसके अंदर जो ये मैसेंजर आरएनए कितना सेल्स के अंदर होता है, ये होता है 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए के अंदर जो आरएनए होता है वो 3 to 4% होता है। इसी तरह अगर हम लोग मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए की बात कर लें तो वो होता है 20% होता है सेलुलर आरएनए के अंदर। ये जो आरएनए होता है बहुत ही छोटा होता है, मॉलिक्यूल होता है, इसकी लेंथ होती है 75 to 90, जबकि हमने यहाँ पढ़ी 1000 to 3000 इसकी मैसेंजर आरएनए की लेंथ होती है, जबकि ट्रांसफर जो आरएनए है उसकी 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं लेंथ होती है। ये ट्रांसमिट अमाइनो एसिड होता है, ये मॉलिक्यूल साइट होती है, इसके अंदर पेप्टाइड चेन का प्रोसेस होता है और ये क्या करता है बाद में सिंथेसाइज करता है। इसके अंदर स्पेसिफिक आरएनए होता है और ये अमाइनो एसिड के अंदर जो सारा प्रोसेस चलता है। ज़्यादातर ये होता है कि जो सेल्स है इसमें एटलीस्ट 20 तकरीबन इसमें 20 तरह की जो किस्म होती है मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफ़र आरएनए की। ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब ये होता है कि ये अमाइनो एसिड से जो है मैसेज को पिक करता है और ये बाद में ट्रांसफ़र कर देता है राइबोसोम्स के अंदर, और ये लिंक्ड किसके साथ करता है, प्रोटीन के साथ जो है वो लिंक करता है। देन राइबोसोमल आरएनए का क्या काम है। राइबोसोमल आरएनए है ये एक ऐसा मेजर पोर्शन होता है आरएनए का सेल के अंदर। ये कितने % जो है वो टोटल प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर,
राइबोसोमल ये 80% होता है, ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएट करता है राइबोसोमल प्रोटीन के अंदर, और ये 40 to 50% जो है वो प्रेजेंट होता है। ये मशीनरी सिंथेसाइज करता है प्रोटीन के अंदर, मशीन की तरह काम करता है, और इसकी जो सरफेस है वो राइबोसोम्स के इसकी जो ऑन द सरफेस ऑफ यानी राइबोसोमल आरएनए के ऊपर जो इसकी सरफेस होती है और ट्रांसफर मोलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्ट करती है, अगर ट्रांसलेट करती है इंफॉर्मेशन जीन्स मीन्स के ऐसे है, अगर आप लोग ये आरएनए है, ये आरएनए के ऊपर ये बना हुआ है, ये मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए, और बाद में इसके अंदर ये 3 स्ट्रैंड्स टाइप होती हैं। जो फर्स्ट स्ट्रैंड का नाम होता है इसे हम लोग कह लें ये 3 ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जा रहे, ये अगर हम लोग देख लिए जाए कि ये ए है अमाइनो एसिड, जो दूसरा है वो बी है, और तीसरा है ई मीन्स के एग्जिट किया है, बी से एंटर, बी और ए से अमाइनो एसिड, पी से प्रोटीन, ये स्टैंड जो फर्स्ट से है ये एंटर होता है, सेकंड चेन से वायरल, एंड जो ई है उससे जो ये प्रोसेस जितनी भी ट्रांसफर मैसेज होती है एग्जिट कर जाती है। इसमें आपको मैंने फर्स्ट बताया ये 20% जो इसके प्रेजेंट होता है, इसमें 1000 to 3000 इसकी लेंथ होती है, बट ये जितना प्रेजेंट होता है 3 to 4%, इसकी लेंथ 70 to 90% ट्रांसफर के अंदर, राइबोसोमल्स के अंदर ये 80% प्रेजेंट होता है, और इसकी लेंथ होती है बताया 40 to 50। सो आपने अच्छे से इसको याद कर लें, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर अब मैंने आपको बता दिया है कि हमने राइबोसोम्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी जो आरएनए का था उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से डिस्कस किया था। सो यस ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड